राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं? क्या आप लोग इस बात को मानते हैं कि आपके द्वारा किए गए कर्म आपका हमेशा पीछा करते रहेंगे? आपने जिन शक्तियों को पाया या फिर जिनको पाने की आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपका लगातार पीछा करती हैं? या फिर आप बहुत जल्द से जल्द फेमस होना चाहते हो, वाहवाही कमाना चाहते हो, बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो? यदि इनमें से कोई भी प्रश्न के लिए आपके पास हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। दरअसल इस वीडियो में कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिन सच्चाइयों को जानना भी पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। हमारे पास एक ऐसा फ़ोन आता है, वो एक लड़की है, कॉलेज जाने वाली लड़की है, लेकिन उन्होंने जो कुछ मुझे बताया, उस बात ने मुझे काफ़ी कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया। वो लड़की हमको बताती हैं कि उनको ऐसा लगता है जब भी वो स्कूटी से कॉलेज जाती हैं, उनको महसूस होता है कि कोई उनके पीछे बैठा है, जबकि वो दिखता नहीं है। जब वो नहाती हैं तब भी उनको ऐसा फील होता है कि शायद उनको कोई देख रहा है। यहाँ तक कि रात को जब वह सोती हैं, उनके कपड़े खराब होने लगे हैं। दरअसल उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ फिजिकल होता है। अब आप भली भांति समझ रहे होंगे कि एक लड़की जिसकी उम्र मात्र 20 साल है, उस लड़की के साथ कुछ ऐसा हो रहा है। वो लड़की या तो कुछ छुपा रही है या फिर कुछ बताना नहीं चाह रही है, लेकिन जो उसने बातें बताई वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक हमको सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। हमने उनसे कहा कि आप या तो फ़ोन पर हमें सारी बातें बता दो, या फिर आप यहाँ पर आइए, हम पहले आपकी काउंसलिंग करेंगे और फिर हम ये जांचने की कोशिश करेंगे कि कुछ वाकई में है या फिर आप कुछ अलग बता रही हो। दोस्तों, वो लड़की हमारे पास आती है और फिर जब उनकी पूरी रिसर्च की जाती है, तब एक ऐसा खुलासा सामने आता है जिसने हम तक को डरा दिया। दोस्तों, क्या थी पूरी सच्चाई? एक एक बात मैं आपको बताऊंगा। वो पूरी कहानी को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देखने आए हैं, तो हमको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं अब पीएलआर सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ। अभी कुछ दिनों पहले जब उस लड़की जिसका नाम संजना है, ये एक काल्पनिक नाम है, किसी की भी प्राइवेसी ओपन करना हमारे लिए जायज़ नहीं। संजना हमारे पास फ़ोन करती है और वो हमको जब ये सारी बातें बताती है, तो हमने संजना से कहा कि आप या तो खुद आइए या फिर आप इस पूरी सच्चाई को बताइए। तो संजना हमारे ऑफिस आती हैं। संजना जो लड़की जिनकी आवाज़ से महसूस होता है कि वो तो आवाज़ तो बड़ी भारी है, ऐसा लगता है जैसे कोई वाकई में परिपक्व महिला हो, लेकिन ये लड़की जो कि शरीर में दुबली पतली है और लगता ही नहीं है कि इनकी उम्र जो है वो 19 से ऊपर होगी भी। तो ऐसा लगता है 16-17 साल की लड़की, जबकि ऐसा नहीं है। वो 20s में कदम रख चुकी है और दिल्ली की एक नामी ग्रामीण कॉलेज में पढ़ती है, डीयू की छात्रा है। उन्होंने जब वो हमारे सामने बैठी तो हमने बड़ी तसल्ली से उनसे पूछा कि देखिए संजना, आपको यदि ये बातें आप मुझसे कुछ छुपाएंगी तो मैं इस चीज़ को ओपन कर लूँगा आपसे ही, आपको ही बताना पड़ेगा। और यदि आप शुरू में ही मुझे बता के चलेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो संजना जी, प्लीज़ आप हमें सारी बात बताइए। तो संजना ने एक ऐसा रहस्य खोला, वो बड़ा गजब का था। और ये पास्ट लाइफ रेगुलेशन से संबंधित तो है, लेकिन वो स्वयं बोल रही हैं तो बड़ा अच्छा लगा। और कहते हैं जहाँ भगवान की कृपा होगी वहां पर आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। संजना सत्य बोलना शुरू कर देती है। दरअसल संजना ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसने यूट्यूब पे कुछ ऐसी वीडियो देखी जिन वीडियोस के अंतराल में मालूम चला कि किसी भी यक्ष को या प्रेत आत्मा को वश में कैसे किया जाता है। अब इस लड़की ने उस पर ज़्यादा जिज्ञासा जताई और उन्होंने उन मंत्रों को, जो भी प्रक्रिया इनको बताई गई, वो सारी प्रक्रिया इन्होंने कागज में लिख ली और खुद में खुद उन प्रक्रियाओं को करना शुरू कर दिया। कुछ समय पहले तक ये लड़की काफ़ी अच्छी थी, दुबली पतली नहीं थी, लेकिन बाद में ये सब समस्या बनी है। अब ये लड़की जो है, ये पीछे से रहने वाली है हापुड़ की, उत्तर प्रदेश की, लेकिन अभी हाल में ये अपनी मौसी के घर दिल्ली में रह रही हैं और दिल्ली की कॉलेज से ही पढ़ रही हैं।
अब इन्होंने जब इस प्रक्रिया में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया तो ये चोरी छिपे कुछ मिठाइयाँ, कुछ चीज़ें को लाती और उनको अपने घर में, अपने कमरे में ही सिद्ध किया करती और मंत्रों को उच्चारण किया करती। और फिर जैसे कि बताया जाता है कि आपको सुबह सुबह उठकर और वो सब जो चीज़ें हैं जो सिद्ध हैं उनको एक अमुक जगह पर रख के आना है। अब ये सारी बातें जिस तरीके से संजना को बताई गई, संजना ने उनको उसी तरीके से किया गया। अब संजना ये सब कर रही है, उसको लगता है कि शायद ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सब झूठ है, क्योंकि कुछ ऐसा आ ही नहीं रहा। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि उसके पीछे वाकई में कोई है। अब कौन है, कैसा है, क्या करता है, उसको ऐसा मालूम नहीं था। एक रात जब वो इस प्रक्रिया को कर रही होती हैं, अचानक उनके दरवाजे की खिड़की खुलती है। वो खड़ी होती हैं और फिर उस खिड़की को बंद करके आते हैं। लेकिन वो महसूस करती हैं कि इस गर्मी के माहौल में उनकी खिड़की से अत्यंत ठंडी हवा उनके कमरे में प्रेस की है। और जैसे उसके बगल यहाँ जो कान के ऊपर से ऐसे गई है, उसके बालों को उड़ाती हुई, वो थोड़ी सी अलग सी फीलिंग उनके लिए हुई। संजना ने बताया कि वो थोड़ी डर तो गई, लेकिन उन्होंने उसी डर के कारण उस प्रक्रिया को छोड़ दिया, पूरा नहीं किया। प्रक्रिया अधूरी रह गई। संजना डर के मारे बस अब अपने कपड़े समेटे और आराम से सो गई। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि उनकी रात काफ़ी भयभीत करने वाली होगी। दरअसल उस रात को उनका पहला वो रिलेशन था जो कि नहीं होना चाहिए था। दरअसल जो एंटिटी उनके कमरे में प्रवेश कर गई, उसने जो संजना है उनके साथ फिजिकल हुई और उस लड़की के कपड़े तक खराब हो गए। अब आप सोचिए वो एंटिटी क्या कर रही होगी उनके साथ। और कुछ तो है, ये तो खुद वो लड़की कह रही है। हालांकि उस संजना ने इस बात को भी स्वीकार किया कि वो संजना लगभग दूसरे या तीसरे दिन उसके साथ वो एंटिटी ऐसा कुछ करती है। अब इन सारी बातों को बताने वाली संजना कहती है कि उनका वजन गिर गया है, बहुत दुबली पतली हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में वो अपना समय काट रही हैं और वो इससे निजात पाना चाहती है। तो ये बात जो थी वो बता दी। लेकिन उनसे जब कहा कि कोई आपने गुरु बनाया या किसी के निर्देशन में आपने ये सब प्रक्रिया की, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो उन्होंने जनरली एक यूट्यूब पे वीडियो देखी। अब समझ में आ गई बात क्या है। दरअसल यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन मैं आप सभी से यही कहूँगा कि भैया जब तक आपने गुरु का वर्ण नहीं किया, किसी गुरु को नहीं बनाया है, किसी से तंत्र जो साधना है उसको नहीं समझा है, तो आप बिल्कुल भी, चाहे आपके हाथ में कोई दे रहा हो, आप उसको पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। और यदि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो फिर उसके द्वारा होने वाले बुरे परिणाम आपको तोड़कर रख देंगे। क्या परिणाम हो सकते हैं, ये इस वीडियो के अंतराल आप जानेंगे रियल में। और मैं आपको बता दूं कि जो संजना है वो थोड़ी देर के लिए शांत तो होती हैं, लेकिन तभी उनकी जो आंखों की दिशा है वो बिल्कुल तब्दील हो जाती है। यानी कि वो कुछ गलत महसूस करने लगती हैं, डिस्टर्ब होने लगती हैं। तो हम समझ गए कि संजना के ऊपर अभी भी ये एंटिटी हावी है और शायद ऑफिस में प्रवेश करना चाहती है और वो कुछ कराना चाहती है। लेकिन ऑफिस में परम पूज्य गुरुदेव का ऐसा ही कृपा है कि ऐसी कोई चीज़ें आ नहीं सकती। तो हमने उनको कहा कि आप बेफिक्र रहिए, यहाँ पर कोई भी चीज़ें, कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश ही नहीं पा सकती जब तक गुरुदेव का आदेश नहीं होगा। तो आप आराम से शांति से बैठिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने पहले कभी कोई ऐसी कोशिश करी है या फिर किसी से कुछ कराया है? उन्होंने कहा कि हाँ, एक पंडित जी थे, उन्होंने एक धागा दिया था पढ़कर, उसको जब उनके शरीर में बांधा गया तो वो एक दिन तो वो सही नहीं, लेकिन रात को पता नहीं वो धागा कहाँ उनसे गायब हो गया, उनके कपड़ों में, बिस्तर पर कहाँ चला गया, उनको मालूम ही नहीं है। अब ये वाकई में सोचने वाली बात थी। तो हमारे एक जाने वाले एक व्यक्ति हैं, काफ़ी अच्छा अनुभव है उनको तंत्र क्रियाओं को, तो वो तंत्र क्रिया करते हैं, बहुत गजब का एक्सपीरियंस है। उनसे हमने संपर्क साधा, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे एक लड़की हैं, कुछ इस तरह की परेशानी से जूझ रही हैं।
संक्षिप्त में वर्णन दिया और उन शख्स ने कहा कि ठीक है, संजना को उनके पास मत भेजिएगा, आपके ही ऑफिस में आकर वो कुछ प्रक्रिया करेंगे। और हमारे कहे अनुसार उन्होंने समय निकाला और वो फिर उसी समय हमारे पास आए। उन्होंने कुछ चीज़ें देखी, सुनी, समझी, परखी और फिर उन्होंने कुछ प्रक्रियाएँ या फिर कुछ बाँध के उनको दिया और कहा कि इसको आप इस तरीके से रख लीजिए अपने पास कि ये आपके शरीर से कभी जुदा ना हो। मतलब कि उनके शरीर में बंधन कुछ ऐसा किया गया कि उसको कोई छू ही नहीं सकता। और गज़ब की बात ये थी कि संजना अब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करने लगी हैं। बहुत बढ़िया रिलैक्स फ़ील करती हैं। संजना से जब हमने फ़ोन पर बातचीत करी, तो संजना ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं। उनको कोई समस्या ऐसी है नहीं अब इस समय। वो काफ़ी बेहतर फ़ील कर रही हैं। लेकिन क्या आप हमने पूछा उनसे कि क्या आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहती हैं? तो आप आ सकती हैं। हम भी तो जानना चाहते हैं आप ऐसे चंगुल में क्यों फँसे? लेकिन मैं आपको बता दूँ इस बात को कि कोई ना कोई संबंध तो रहा होगा और वो संबंध कहाँ पर है? ये एग्ज़ैक्ट कंडीशन है। उसको जाँचने के लिए पीएलआर कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल प्रियंक जो लड़की संजना है वो हमारे पास आई। अब आने के बाद अब पीएलआर वाला जो सेशन है वो शुरू किया गया। तो दोस्तों पीएलआर में कुछ ऐसे खुलासे सामने आए जो वाकई में चौंकाने वाले थे। दरअसल होता ये है कि वो जो लड़की है संजना, संजना लड़की पूर्व जन्म में अपने आप को एक मेल के रूप में दिखती है। एक नवयुवक है, काफ़ी अच्छा हट्टा-कट्टा है। उसको पता नहीं क्यों ऐसा फ़ील होता है कि वो कुछ गज़ब का करना चाहता है, कुछ तंत्र विद्या अपनाना चाहता है और उसने किसी संत से, किसी ऐसे तांत्रिक से कुछ ऐसी प्रक्रियाओं को सीखा। सीखने के बाद वो उन प्रक्रियाओं को करने में जुट गया। लेकिन वो इस पूरे प्रोसेस में फ़ेल होता है, जैसा कि वो खुद समझता है। उसको लगा कि उसके पास कोई नहीं आएगा, कोई उसका कुछ करेगा नहीं और इसी कारण उसका मन नहीं लगता और लास्ट में उसने उन सारी प्रक्रियाओं को करना छोड़ दिया और फलस्वरूप उसको जहाँ लगा कि उसके बुलाने पर कोई नहीं आता, जैसे कि ये कोई यक्ष हो, यक्षिणी हो, भूत प्रेत, जिस तरह की एंटिटी होती हैं, इनको भाई हम आकर्षित ही तो करते हैं। इन्होंने उनको किया तो, लेकिन ये अनुभव नहीं कर पाए और रियल में वो इनके साथ जुड़ गए। जहाँ भी जाएं, जैसे भी जाएं, तो इनके साथ रहते हैं। और हुआ कुछ ऐसा कि इनसे कुछ ऐसी गलत प्रक्रियाएं हो गई, उन्हीं को ठीक करने के चक्कर में गलत प्रक्रियाएं हो गई और उन गलत प्रक्रियाओं को चलते उन्हीं एंटिटियों ने इनकी जान ले ली। उनको ऐसे में इस दुनिया से जाना पड़ गया। लेकिन नदी किनारे इन्होंने अपने शरीर को मृत पाया। इन्होंने पाया कि इनके बॉडी के जो बॉडी को जो कौवे हैं, चील टाइप हैं, वो खा रहे हैं। ये जो कंडीशन थी, ये कंडीशन किसी और की नहीं, संजना की थी, जो कि पूर्व जन्म में थी। अब संजना ने जब अपने बारे में ये सब जाना, संजना जब अपने नींद से जागी, सम्मोहन की निद्रा से जागी, उनको अब ये फील हुआ कि हाँ बिल्कुल, ऐसे ही सपने उनको आते थे और शायद इन्हीं सपनों की वजह से वो इन प्रक्रियाओं में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हुई। उन्होंने उन सारी प्रक्रियाओं को देखा भी और जब उनसे कहा कि आपने ऐसा क्या देखा वीडियोस में आपको जो आकर्षित कर, वो ये था कि वीडियोस में बहुत सारे लोग जो है वो तंत्र विद्या को सिखाते हैं, समझाते हैं, कौन कैसे करता है, क्या प्रक्रियाओं को अपनाता है, सब कुछ बताया जाता है। और इन्होंने उस बात को मान लिया और फिर इसको करना भी शुरू कर दिया। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होगा, ये एक असंभव प्रक्रिया थी, क्योंकि बिना गुरु के निर्देश में, बिना गुरुदेव के निर्देश में आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। मोबाइल पे बताने वाले लोगों ने, जो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बताते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लीजिए ऐसा हो जाएगा, तो भैया ऐसा कुछ नहीं होता है। और भूल कर भी मैं तो सभी नवयुवक नवयुवतियों से हाथ जोड़ कर कहूँगा, भैया बिल्कुल मत कीजिएगा। यदि आपको वाकई में करना है, लोगों को भला करना है, कुछ अच्छा गजब का करना चाहते हैं, तो आप गुरु को वर्णन करो
किसी गुरु को अपना गुरुदेव चुन लीजिए और फिर उनके दिशा निर्देश में इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दीजिए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। लेकिन यदि बिना गुरु के आपने उस जो तुच्छ सा ज्ञान है उसको आजमाना शुरू कर दिया, चाहे वो जड़ी बूटियों में है या फिर दवाइयों में है या फिर आपने कुछ इस प्रकार के तंत्र विद्या में अगर आप उसको अपनाते हैं, तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ेगी। ये 100% है, कोई मजाक नहीं है, कोई मिथ्या नहीं है। बहुत गजब की बात बताइए आपको। और यदि आप इन बातों से थोड़ा सा भी रिलेट करते हैं तो प्लीज़ हम आपसे कहेंगे कि जो आप कर रहे हैं उनको ऐसे बंद मत कीजिए कि आपके लिए वो जानलेवा साबित हों। लेकिन हाँ, सही और उचित व्यक्ति के पास जाएं, उनसे बात करें और अपना पीछा छुड़वा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिनके बारे में शायद मैं आपको बताऊं तो आप लोग भी हैरान रह जाएंगे, लेकिन वो हैं, कोई ना कोई रिलेट तो हमारे साथ रहा है। क्या है हमारे कर्मों का जाल? सारी बातें हैरान करने वाली होती हैं, क्योंकि वहाँ कोई और थोड़ी, ये हम ही तो हैं। लेकिन हमारा भेष बदला हुआ है, हमारा शरीर बदला हुआ है। बाकी अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ किसी रोज, आपको बताऊंगा एक ऐसा सच्चा और परखा हुआ केस जो ना केवल आपकी आंखें खोलेगा, जबकि आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि वाकई में ये सब कुछ हमारे साथ ही होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।